हमने एक वर्ड बोला था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फॉर्मूला देखिए ये होता है, जैसे चार्ज यहाँ पे क्यू है, इसका रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आर डिस्टेंस पे कितना होगा, हमारा क्वेश्चन ये था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेस चार्ज मतलब एक कूलम, 1 कूलम का चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि यह इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है। जो फोर्स लगाता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि यह, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए बात ध्यान में, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q 1 कूलम अपॉन सेपरेटिंग डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब K Q अपॉन R स्क्वायर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। चाहे कहीं भी चार्ज कुछ भी दिया हो और पूछे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, तो यही मेथड है। यहां पे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वहां पे 1 कूलम का चार्ज रख देंगे और जितने भी चार्जेस रहेंगे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलिए लिखते चलिए एनालाइज अब करने जा रहा हूं, जल्दी करिए। बढ़ो आगे। यस सर। हाँ, अगर बेटा रे मान लो कि ऐसा सिचुएशन दे दे कि 2 चार्ज है, मान लीजिए एक ही लाइन में 2 चार्ज, सपोज एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कहीं भी पूछे, कहीं भी एनीवेयर अगर वो पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो हम क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज रख देंगे, कितना रखेंगे +1 कूलम चार्ज यहाँ पे। क्लियर हुआ? और जो दोनों के द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कितना होगा बेटा, मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और यह मान लीजिए सपोज कि x है या कुछ भी दिया है, तो बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस, हाँ या ना, कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो देखिए, तो अब हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिसके द्वारा लगाया गया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि Q1 वहां पे 1 अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, R प्लस x का होल स्क्वायर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स यस सर। कि Q2 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा आप लोग? क्या यह बात क्लियर है? क्या यह क्लियर है आप लोग? यस सर। यस सर। यह हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट P बाय Q1 एंड Q2 के द्वारा। क्या सभी बच्चे क्लियर है ना? अगर यही वेक्टर के फॉर्म में पूछा जाए तो यह कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, वेक्टर E नेट इक्वल टू दिस K Q अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर प्लस या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, पता है ना? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप प्लस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप। यह आंसर होगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग का या नहीं? क्या यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर।
रब करो बेटा। 2 मिनट। यस सर। अगर इसी क्वेश्चन में पी पॉइंट कहीं इधर कर दे, इन बिटवीन दिस कर दे, देन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक? जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं इसको रफ कर दूं। अब कह रहा है कि पी पॉइंट इन बिटवीन दिस है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि पी पॉइंट सपोज यहां पे, ठीक है, एक 1 कूलम यहां पे चार्ज रखेंगे, हाँ या ना, +1 कूलम चार्ज रखेंगे, और जो फोर्स इसके द्वारा और इसके द्वारा लगेगा वही क्या कहलाएगा? नेट इलेक्ट्रिक। तो देखिए यह किधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इस पे किधर लगाएगा और यह इस पे किधर लगाएगा? समझ में आया क्या? नहीं समझे? समझे नहीं समझे बताइए। यस सर। या इसको इधर लगाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, और या इसको इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड। कोई डाउट? कोई डाउट? यह पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। और इधर देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। होता है कि नहीं होता है बेटा? इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? यस। पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए इधर ई नेट, इधर का पॉजिटिव क्या बोलोगे? E1 और इधर का नेगेटिव तो -E2। सही है? सही है। इधर का पॉजिटिव इधर का। क्लियर है? क्लियर है? यस अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब E1 I है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब E2 I है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? यस अब सर। E1 का वैल्यू क्या होगा? E1 का वैल्यू कोई बच्चा बता दे। E1 का वैल्यू, E1 इसके द्वारा कितना आएगा? कि Q1 अपॉन सेपरेटिंग डिस्टेंस कितना है? X है, x² I है। क्या क्लियर है बच्चे? क्या क्लियर है आप लोग? यस सर। माइनस के Q2 अपॉन, यह सेपरेटिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस एक्स का स्क्वायर I। हो गया बेटा? बढ़ो आगे। यस सर। सभी लोग क्लियर है ना बेटा? यस। यस सर। अब देखिए, मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड आपस में क्या होगा? सेम होगा। यह पॉइंट ए है, बी है और सी है। यहां पे +Q, यहां पे -Q, यहां पे +Q। ठीक है? क्लियर हुआ? या मान लो यहां पे +Q और यहां पे -Q। चलो +Q ही दोनों ले लो। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कैसे निकालेंगे? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट A, यह +Q, यह +Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। पॉइंट ए पे क्या करना पड़ेगा? +1 कूलम चार्ज रखना पड़ेगा। हाँ या ना? कोई डाउट? कोई डाउट? बोलिए। नो सर। अब देखिए, यह इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा बेटा? यह इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा? ऐसे। यह इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा?
ऐसे लगाएगा। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इसको ईबी बोल रहा हूं। कितना बोल रहा हूं? ईबी। ऊपर इसके द्वारा ईबी और इसके द्वारा ईसी। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? यह एंगल कितना होगा? कोई बच्चा बता दे। ए भगवान, यह एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल, तीनों एंगल 60। जब यह 60 तो यह एंगल 60। सभी बच्चे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ईबी, ईसी और ईबी का रिजल्ट नेट कितना निकलेगा? बीच में से निकलेगा। क्या होगा? ई नेट। क्या फॉर्मूला होगा? याद है आपको फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला याद है? ई नेट इक्वल टू स्क्वायर रूट, याद है? ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस 2EB इंटू ईसी, याद है ना? इंटू cos 60 डिग्री। Yes. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? Yes. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है। Yes, sir. तो अब बताइए बेटा कि EB कितना आएगा? EB इसके द्वारा फोर्स कितना होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? K Q अपॉन A स्क्वायर। क्लियर? K Q अपॉन A स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. EC कितना होगा? K Q अपॉन A स्क्वायर। क्लियर है? Yes, इसका sir. मतलब क्या है बेटा? EB और EC का वैल्यू क्या है? यह वैल्यू और यह वैल्यू आपस में क्या है? सेम है क्या? हाँ। तो हम लिख सकते हैं EB इक्वल टू EC इक्वल टू E। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बोलिए। E स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2E इंटू E cos 60 का वैल्यू कितना होता है? बोलिए। हाफ हाफ हाँ 1/2 कितना आ जाएगा? 2E square 2E स्क्वायर प्लस C स्क्वायर plus E square 3E square। 3E स्क्वायर। मींस हमारा नेट फॉर्मूला क्या आ गया? नेट रिजल्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3E। E का वैल्यू अभी आपने निकाला, कितना निकाला? KQ बाई A स्क्वायर। देखिए आंसर हुआ इसका। बड़े आगे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. बढ़ो आगे। Yes, sir. अगर थोड़ा और लेंदी करना चाहे क्वेश्चन तो कैसे कर सकता है? मैं रख कर दूं ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल देकर और उसके सेंट्रोइडल पॉइंट पे पूछ सकता है। प्लस Q
हाँ, ये भी बात है कि माइनस क्यू अगर पूछे तो एक और क्वेश्चन एलजीएसी में पॉइंट ए पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, या माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है, आप निकालेंगे या मैं बताऊं? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बताइए आप निकालेंगे या मैं निकालूं? या माइनस क्यू और या बस इतना ही डिफरेंस है? तो वहां पे माइनस हो जाएगा ना, कहाँ माइनस हो? ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखिए, थोड़ा सोचिए, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखेंगे। अब बताइए यह इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यह इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर? यह EB होगा और यह EC होगा। क्लियर हो रहा है? यह एंगल कितना है, यह एंगल कितना है, रिप्लाई करिए, यह एंगल कितना है? 60। 60। यह यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, यह एंगल कितना होगा? 180। तो यह एंगल कितना होगा? 180 माइनस 60 कितना आएगा? 120। 1 कितना आएगा? 120। 120। समझ में आया सबको? यस। मतलब EB और EC के बीच का एंगल कितना हो गया? 120। अब आइए EB और EC निकालते हैं। EB कितना आएगा? के क्यू, कभी भी साइन फोर्स में नहीं लगाते, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन नहीं लेते हैं चार्ज। क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अगर EC की बात करें कितना आएगा, जल्दी बता दीजिए। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्या आप लोग क्लियर है? क्या आप लोग क्लियर है? यस। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आया? सेम। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ई नेट क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होता है? आर का अंडर रूट फॉर्मूला ई। पता है ना, आर इक्वल टू यस सर। ए स्क्वायर अंडर रूट। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना? हाँ। ए के जगह पर EB और दोनों सेम है, क्या बोलेंगे? ई नेट इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। क्यों दोनों ई ले रहा हूं? क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, प्लस 2E इंटू ई इंटू कॉस 120। क्या क्लियर है आप लोग? क्या क्लियर है आप लोग? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर 2E स्क्वायर और 2 cos 120। 2E स्क्वायर और cos 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2। कितना होता है? -1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 2E स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ई। मिस नेट कितना फोर्स निकल गया? ई का मतलब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना बेटा कंसेप्ट? यस सर। यस सर। अगर हम यही थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी करें और सेंट्रोइडल पॉइंट पे पूछे देन क्या करेंगे? वहां पे थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या मैं रब कर दूं? यस सर।
या P पॉइंट मान लीजिए सेंट्रोइडल। क्लियर हुआ? हाँ या ना? या इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर जगह प्लस क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, कोई जरूरी नहीं, अलग भी हो सकता है, लेकिन मान लिया। अब बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कैसे निकालेंगे बताइए? क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा? तो पहली जरूरत यह है कि यह आपको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वह कैसे निकालेंगे? वह हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हाँ या ना? यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यस। यह पॉइंट पी है। यह एंगल और यह एंगल आपस में सेम होगा, क्योंकि यह साइड और यह साइड आपस में सेम। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस। ध्यान देना, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं बेटा रे। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट के का एंगल 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट पे एंगल कितना होता है? 360। तो पॉइंट पी पे एंगल कितना होगा? पॉइंट पी पे कितना एंगल होगा? 360। 360 को 3 पार्ट में बांटेंगे, एक पार्ट लिया, एक पार्ट लिया और एक पार्ट लिया, तो कितना एंगल आएगा? 120। 120 डिग्री। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अब हम इसको मान लिया x और इसको भी मान लिया x, क्योंकि यह एंगल और यह एंगल आपस में सेम होगा, इसलिए साइड भी आपस में सेम होगा। कोई डाउट? अब देखिए, साइन रूल जानते हैं? साइन रूल, साइन रूल क्या करता है वो भी जान लो, बहुत अच्छा चीज है। एक ट्रायंगल है, यह अल्फा, यह बीटा और यह गामा। यह साइड ए बोले, यह साइड बी बोला और यह साइड सी बोला, तो साइन रूल क्या करता है? यह साइड ए बाई साइन अल्फा, बी बाई साइन बीटा एंड सी बाई साइन गामा। यह साइन रूल है, इसको कहते हैं साइन रूल। देखिए, तो यह ट्रायंगल दिख रहा है पी बी सी, ट्रायंगल पी बी सी दिख रहा है क्या? साइन रूल लगाएंगे तो देखिए, तो यह ए बाई साइन 120, एक्स बाई, यह एंगल कितना होगा बता सकते हैं? यह एंगल कितना होगा? कैसे निकालेंगे यह एंगल और यह एंगल? कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? मान लीजिए थीटा ले लिया, ये भी थीटा होगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? 120 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 120। कोई डाउट? कितना आ जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 120 लिख सकते हैं। 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60/2 मींस 30 डिग्री। मींस यह एंगल और यह एंगल पता चल गया कितना? 60 डिग्री मारेंगे 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू साइन रूल। 30 डिग्री 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू साइन रूल, यह साइड ए है, ए बाई साइन 120 इक्वल टू, यह एक्स है, एक्स बाई साइन 30 डिग्री। क्या क्लियर है? यस सर। एक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा? ए साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 120 हो जाएगा।
एक्स का वैल्यू होगा यस सर। मैं इसको रफ करूं क्या? साइन 120 का वैल्यू कितने बच्चे को पता है, मैं ये पूछ रहा हूं। कैसे निकालते हैं पता है ना? या बता दूं? पता है सर। कितना आता है? √3/2। कैसे आएगा देख लो। साइन 120 इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 + 30° लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है, या सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कोई डाउट? क्या आ जाएगा? No, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? a इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 120 का वैल्यू √3/2। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? अभी x निकला, x मतलब यह डिस्टेंस निकला। क्या मैं रब करूं? हाँ सर। हमारा 50% काम हो गया। कौन सा काम हो गया? मैं रब कर रहा हूं सब। सभी रब कर दूं? यस सर। हमारा 50% काम हो गया। क्या? एक्स निकालना और एंगल निकालना, ये दो काम हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब हमें यह तो पता चल गया कि एक्स का वैल्यू क्या हो। अब हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, मेथड क्या है? पॉइंट पी पे 1 कूलम चार्ज रख देंगे, यही ना बेटा? हाँ या ना? जब पॉइंट पी पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो यह बी चार्ज इसको क्या करेगा? धक्का देगा। सी चार्ज भी क्या करेगा? धक्का देगा। और ए चार्ज भी धक्का देगा। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? क्लियर है बेटा? हाँ या ना? यस सर। आप बताइए बेटा रे, इसका नाम क्या दे दूं? एफ बी दे दूं, चलेगा? इसका नाम एफ ई बी, इसका ई ए और इसका ई सी। तो बताइए तो तीनों का फॉर्मूला क्या होगा? क्या वैल्यू होगा? चलिए ई ए निकालता हूं। ई ए का वैल्यू क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना हुआ? आर कितना हुआ? अभी तो आप निकाल चुके हैं। a/√3। A/√3 का यस यस सर। मतलब कितना आ जाएगा? KQ/A²/3 मीन्स ऊपर जाएगा 3KQ/A²। यह EA निकला। सिमिलरली EB कितना आएगा? EB बोलो। KQ KQ/A/√3 मतलब सेम वैल्यू सेम। आएगा KQ/A²। और EC भी वही आएगा। आएगा क्या? यस यस सर। मीन्स EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC इक्वल टू E इक्वल टू 3KQ/A²। लिख सकते हैं? यस सर। अब यहां तक तो हमें निकल गया तीनों का वैल्यू, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेट
क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तब कैसे निकालें? चलिए यहां तक बढ़ू। यस इसको रफ कर दूं, अब सब लिख लिए होंगे उम्मीद कर रहा हूं। अब यहां पे वेक्टर का यूज आएगा, रफ करूं? बोलिए। यस सर। अब हमें नेट निकालना है तो वेक्टर का यूज आएगा। कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए, पहले एक्सिस खींचेंगे, या एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। अब बताइए बेटा कि यह एंगल हमें किसी भी एंगल में निकालना होगा। दिख रहा है ना एंगल, यह एंगल, और हमें यह एंगल निकालना होगा। आप बता सकते हैं कितना एंगल होगा यह? क्या आप बता सकते हैं यह एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री आ रहा है, किस 30 डिग्री आएगा? देखिए तो यह एंगल कितना है? 30 डिग्री आया है क्या? यह 30 डिग्री आया है? यस सर। यह एंगल और यह एंगल सेम होगा क्योंकि अल्टरनेट, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह एंगल और यह एंगल सेम होगा। कोई डाउट? नो सर। अब बताइए, यह एंगल सेम है और यह एंगल कितना है? यह एंगल कितना है? यह एंगल ऐसे भी निकल गया यार, बेटा 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 निकल गया। यह एंगल कितना है? 30 डिग्री होगा है। सर। यह 30 डिग्री है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यह 30 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो तो गया। यह एंगल 30 है तो यह एंगल 30 डिग्री हो गया। हो गया ना? आया ना? यस सर। अब इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। होगा? होगा नहीं होगा? बताइए तो। वेक्टर ईबी, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। बताइए तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, इधर वेक्टर ईबी इक्वल टू, ध्यान दीजिए इधर कंपोनेंट क्या होगा? ईबी cos 30 डिग्री आई कैप। क्लियर हुआ? इधर cos 30 डिग्री आई कैप। कोई डाउट? प्लस थोड़ा सा आप लोग को टफ लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका कोई और उपाय नहीं है। ई बी साइन 30 डिग्री जे का, ई बी निकल गया, वेक्टर ई बी निकल गया, और ई बी का वैल्यू ई है। सिमिलरली ईसी निकालेंगे। ईसी बोलिए कितना होगा? ईसी क्या होगा? ईसी क्या होगा बोलिए? EC cos 30 आई कैप। माइनस होगा क्योंकि एक्स डैश में जाएगा, माइनस ईसी cos 30 आई कैप, और यह प्लस में ईसी साइन 30 जे कैप। और ई ए क्या लिखेंगे? कोई बच्चा बता दे। वेक्टर ई ए माइनस जे कैप। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया माइनस जे कैप? क्योंकि देखो यह y है, इधर नीचे क्या है? y डैश। क्या है? y डैश। और आपस में ई ए, ई बी और ई सी क्या है बेटा? सेम है। अब वैल्यू पुट कीजिए, यह तीनों पॉइंट का ई नेट कितना आ जाएगा? वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई बी प्लस वेक्टर ई सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आप अब इसको बैठ के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के दिखाइए मेरे को। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। रिज्वाइन मत होना, इसको आप करो बैठ के। रिज्वाइन मत होना, इसको करो आप। 7 बजे ज्वाइन करेंगे सर फिर। हाँ 7 o'clock में ज्वाइन होंगे। बस 1-2 दिन और 2-3 दिन और, टॉपिक जैसे खत्म होगा एक ही टॉपिक लेके चलेंगे।